हर हर महादेव। और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? बैठ जाइए। और स्नेहा कैसी हो? बोलो। अच्छी हो ना? अच्छा, पढ़ रही हो कि नहीं? रील्स बहुत बनाती हो, बहुत अच्छा रील्स बनाती हो। रील्स बहुत अच्छा बनाती हो ना? बस छा गई हो। अरे मतलब इसे इकॉर्ड फील नहीं ना कर रही हो कि हमारा सर क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा है, ठीक है, होना चाहिए। कहाँ तक पढ़ाई थोड़ी बता दो। देखें समांगी और विषमांगी में अंतर बता दिए। अंतर नहीं उनका। हम मिश्रण की विशेषता बताए थे? नहीं बताए थे ना? मिश्रण की नहीं बताए होंगे यार। बैठ जाओ सब लोग। शांत शांत रहो, चुपचाप बैठो। लिखो मिश्रण ठोस द्रव गैस को मिलाने पर भी बनते हैं। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे बात समझिए हमारा। जो क्या होते हैं, आप मिश्रण का एग्जाम्पल देखेंगे तो सोचेंगे कि सर केवल ठोस और ठोस को मिलाने पर ही मिश्रण बनता है। नहीं, अगर ठोस द्रव गैस अगर तीनों को मिलाएंगे तो कोई ना कोई मिश्रण बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखिए, पहला लिखिए, सब लोग लिखते रहिए। ठोस और ठोस का मिश्रण। ठोस और ठोस का मिश्रण। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए रेत प्लस चीनी। बताइए बालू को और चीनी को मिलाएंगे तो दोनों क्या है? ठोस है कि नहीं? बोलो। ठीक, और लिख लो। एक पीतल भी है, बारूद भी है, आदि। अब मान लो पीतल में क्या क्या होता है? सीयू। देखो सीयू 70% होता है। कितना परसेंट? और जेडन कितना होता है? 30%। ये इन दोनों का मिश्रण है पीतल। पीतल का मिश्रण पूछता है, बताओ कापर क्या परसेंट? 70%। और जेडन 30%। इसको लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अरे हट जा रहे हैं भाई, आप ही लोग के लिए है। हम तो ये पूरा जिंदगी और जीवन और ये पूरा शरीर आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप कहिए तो आपके लिए जान दे दे। जान नहीं चाहिए तुम लोग का? मेरा चाहिए जान? दे देंगे ना? नहीं नहीं, आप बोलिए, आपके लिए हम लोग जान दे देंगे। मैं पता नहीं कितना दे देंगे। ये लिख लिए पीतल का मिश्रण। ठीक, अगला लिखो। आदि ठोस और द्रव का मिश्रण। ठोस द्रव का मिश्रण। नमक और जल,
इसमें आपका चीनी भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें आपका नमक और जल, चीनी और जल, रेत और जल हो सकता है। लिख लीजिए। रेत मतलब बालू जी, ठीक। ठोस और गैस का मिश्रण, ठोस और गैस का मिश्रण। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? धुआं। क्यों? क्योंकि कार्बन के कण होते हैं प्लस वायु। हाँ जी बोलिए। सॉरी, ठीक है, देखिए चीनी प्लस जल, चीनी और जल हो जाएगा रेत और जल आपका मिश्रण में। फोर्थ पॉइंट आपका है कौन सा मिश्रण है? द्रव द्रव का मिश्रण। कहाँ पे? यहाँ पे ये धुआं है। धुआं जानते हो ना, कोई जो धुआं ठोस है, क्योंकि उसमें कार्बन होते हैं। जो धुआं निकलता है ना, चाहे आप कोई भी धुआं ले लीजिए, बाइक का, चाहे कोई कंपनी से धुआं निकल रहा है, चाहे आग जलने पर जो धुआं निकलती है, चाहे कोयला जलने पर, तो उस धुआं में कार्बन के कण होते हैं और प्लस वायु होता है। ये बात दिमाग में रख लो। कोयला पड़ता है ना, उसमें भी कण है धुआं के, वो भी ठोस है। क्या है? एक बार का ठोस है। समझ में आई? लिख लो। इसमें लिख लीजिएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्लस जल। दूसरा क्या हो जाएगा? एल्कोहल और जल। तो देखिए एसिटिक अम्ल होता है सिरका और जल। सिरका एक प्रकार का द्रव है, जल भी एक प्रकार का द्रव है। एल्कोहल का मतलब दारू, दारू एक प्रकार का जल है, मतलब द्रव है, और जल भी द्रव है। सैनिटाइजर मान लीजिए एक प्रकार का, वो भी द्रव है। उसको पानी में घोल देंगे, द्रव द्रव का मिश्रण। आई समझ में? पांचवा पॉइंट है द्रव और गैस का मिश्रण। देखिए इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कोष्ठ में सोडा वाटर। हाँ जी, एसिटिक, एसिटिक अम्ल है। जैसे सिरका जानते हो, जामुन का सिरका, जामुन का सिरका जो शुगर वाले खाते हैं ना, उसी तरह एक प्रकार का एसिटिक है, ठीक, अम्ल होता है, सिरका होता है। छठवां लिखिए गैस का मिश्रण। इसमें क्या लिखेंगे? वायु आपका हवा हो जाएगा, कोल गैस, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या है, मिश्रण ठोस द्रव गैस को मिलाने पर भी बनते हैं। तो पहला आपका एक ठोस और ठोस का मिश्रण। देखो जब तुम प्रश्नावली जब इसका प्रॉब्लम आप लोग करेंगे सेकेंड चैप्टर का, तो उसमें देगा कि कोई ठोस और ठोस का मिश्रण का एग्जाम्पल दीजिए। तो जानते ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से देंगे? तो इसके लिए आप लोग पहले जानिए। देखिए ठोस और ठोस का मिश्रण मतलब दोनों जो तत्व हैं ठोस होना चाहिए।
आपको मालूम है कि रेत क्या है? बालू। अब बालू एक प्रकार का ठोस है, चीनी भी क्या है? ठोस है। मान लीजिए पीतल देखे हैं, पीतल का मतलब होता है, पीतल का बर्तन देखे हैं ना, तो पीतल एक प्रकार का ठोस है, लेकिन पीतल का किस किस मिश्रण से बनता है? बताओ। कॉपर और, लिखवाएं अभी, बोलो। कॉपर प्लस जेजेन, ये 70% है, ये कितना परसेंट है? मतलब 100% में ना कॉपर में, जो पीतल होता है ना, वो 70% में उसमें कॉपर होता है और 30% क्या होता है? जिंक। ये याद रख लेना। बारूद देख रहे हैं, बारूद एक प्रकार का ठोस और ठोस का मिश्रण है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठोस और द्रव का मिश्रण। मतलब एक जो तत्व है ठोस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? द्रव। नमक और जल देख लो, नमक क्या है? ठोस है, पानी है द्रव। फिर वहां पर देखो चीनी और जल, चीनी क्या है? ठोस है, जल क्या है? द्रव है। रेत और जल, बालू क्या है? ठोस है, और द्रव क्या है? और जल क्या है? द्रव। समझ में आया? सो जाते समझा रहे, बस इसको समझते रहो पूरा। ठीक। आज देखो क्या है? ठोस और गैस का मिश्रण। मतलब एक चीज ठोस होना चाहिए और एक चीज गैस। धुआं, धुआं में जो धुआं व्हाइट निकलता है उसमें क्या होते हैं? वायु होता है, हवा। हवा क्या है? गैस है। और उसके पास जो कार्बन के कण होते हैं, जो धुआं में ना, धुआं जब भी निकलता है तो उसमें कार्बन के कण होते हैं और प्लस वायु होते हैं। तो कार्बन की जो कण है वो ठोस है और धुआं क्या है? गैस है। अब चौथा पॉइंट देखिए, द्रव और द्रव का मिश्रण। मतलब दोनों द्रव होना चाहिए। पानी क्या है? द्रव। दारू जो पीते हैं वो क्या है? द्रव। द्रव का मिश्रण हो गया। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है? एगो सिरका होता है, जामुन का सिरका आता है ना मार्केट में, कई प्रकार का सिरका आता है, तो एसिटिक अम्ल के अंतर्गत आता है। तो अम्ल और जल, सिरका भी पानी जैसा रहता है और जल मिला देंगे तो वो भी क्या एक प्रकार का है? द्रव। द्रव का मिश्रण। बात समझो कि अरे आप लोग होम्योपैथी दवाई खाते हैं ना, होम्योपैथी को पानी में डाल के ड्रॉप बाई ड्रॉप लोग लेते हैं, वो भी एक प्रकार का द्रव है, और जो पानी मिला रहे वो द्रव है। तो द्रव, द्रव का मिश्रण। आज बात समझ में? किसमें? साइट्रिक अम्ल। हाँ। अब यहाँ पे देखो, द्रव और गैस का मिश्रण। मतलब एक चीज द्रव होना चाहिए और एक चीज गैस, ऐसा दो पदार्थ लीजिए। तो जल क्या है? द्रव है। और गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ये एक प्रकार का कौन चीज है? सर ये कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कोको कोला पीते हो ना, कोको कोला, हाँ, कोको कोला में देखो क्या होता है? जल होता है, बोलो। और उसमें क्या मिलाते हैं? CO2 गैस, जिसको बोलते हैं सोडा वाटर। इसीलिए ऐसे से हिलाते हो ना तो फटाक से फेंक देता है, यही कारण है। जब उसमें सोडा, पता है उसमें क्यों जला जाता है? उसमें क्योंकि उसका जो, जैसे ऐसे खोलते हो ना, कुछ गैस निकलता है, फटाक से बोलता है कि नहीं, वो गैस होता है यही CO2 गैस। उसमें जानबूझ कर मिलाया जाता है कि वो उसको हिलाएंगे ना तो वो थोड़ा, जब पिएंगे तो थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं हम पी रहे हैं, नॉर्मली नहीं लगेगा, ये लगेगा जलने आपका, इसीलिए ये मिलाया जाता है सोडा वाटर। आई बात समझ में? वो प्रेशर बनाने के लिए, उसको जैसे उसको हिला दोगे ना तो प्रेशर बन जाएगा। और हर में सब में होता है क्या? ठोस है। देखो ठोस का मतलब ये जान देना, कभी भी जीवन में केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो, ठोस सर जी किसे कहते हैं? ठोस का मतलब वो है जो बहे ना। सर क्या नमक ठोस है सर? हाँ ठोस है, भले उससे कपार ना फटे, लेकिन अरे ठोस है यार, जो द्रव में ना हो, बाकी सब ठोस है। द्रव का मतलब जल, जैसे जो पानी नहीं रहेगा। कोई भी चीज ले लीजिए, पानी, तेल हो गया, दूध हो गया, कोई भी आप चीज ले लीजिए, जो अगर पानी जैसा है वो द्रव में है। ठोस का मतलब जो पानी जैसा नहीं है, बाकी सब ठोस है। सर मिट्टी ठोस है, सब ठोस है, हर एक चीज ठोस है। क्या? बर्फ अवस्था मतलब चेंजिंग होती रहती है। काहे? देखो पहले पानी रहेगा, द्रव है, जमा दोगे बर्फ हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, फिर उसको पानी उड़ा दोगे, भाप गैस में बदल जाएगा। तीनों अवस्था में पाई जा रही है, समझ में? हाँ ठीक। अब यहाँ बात समझिए, सोडा वाटर जो आप पीते हैं, पेप्सी चाहे वो कोला, उसमें जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए जब ऐसे से हिलाते हैं ना तो फटाक से फेंकता है, इतना प्रेशर रहता है, इसीलिए फेंक देता है। ये सोडा वाटर उसमें होता है, हाँ प्रेशर देके उसमें भरा आता है, उसमें पहले प्रेशर से भर देंगे, उसके बाद फटाक से बंद कर देंगे। समझ में आया?
अब देखो क्या है, गैस और गैस का मिश्रण, दोनों गैस होना चाहिए। वायु भी एक प्रकार क्या है, तो देखो वायु में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर गैस होता है, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, देखो कई प्रकार का गैस होता है, सब हवा में गैस होती है कई प्रकार की, समझ में आई। तो वो कई प्रकार का मिश्रण है। आपका कोल गैस भी, कोल गैस मतलब जो कोयला गैस निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिए, बोलो किसी को दिक्कत, चलिए इसको मिटाते हैं। कोल गैस, हाँ काहे न सब रहता है उसमें, मैं एग्जाम्पल बस दिया हूँ, समझ जाया करो यार, इतने तो तुम लोग समझदार हो। टाइम कितना हुआ, टाइम बताओ। 40 हो गया, बस थोड़ा और देख लीजिए। मिश्रण और यौगिक में अंतर, सब लोग लिखो खटाखट। एगो दीवार दे दो लेंगे अंबुजा सीमेंट वाली, उसके बाद इधर इधर लिखो, दोनों दयाद है ना, अपने मिल जाएंगे, मार कर लेंगे। इधर एक लेंगे, लिख लीजिए मिश्रण, एक साइड लिख लीजिए यौगिक। चाय पी लो, कल का होगा, लो पियोगे तो बीमार हो जाओगे। अरे हो सकता है, पहला लिखिए मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में, किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, ठीक। फटाफट लिखिए, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। देखिए, हाँ मिश्रण में उसके अवयवी गुण विद्यमान होते हैं। सेकेंड लिखो, यौगिक में उसके अवयवी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। आई, मिश्रण के अवयवी कणों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है। यौगिक के अवयवी कणों को भौतिक
विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? लिख लीजिए। अवयवी गुण विद्यमान होते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिएगा। मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी होता है। चौथा बिंदु लिखिएगा, यौगिक एक प्रकार का समांगी होता है। ठीक। कौन? कोको कोला? हम सोचे कि पीने के लिए लाया है, तब तो मजा आ जाता। यौगिक के गलनांक व निश्चित होते हैं। लिख लीजिए 5 ठो। निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, 5 लिख लीजिए। 5 एकदम याद कर लीजिए। मान लीजिए टेस्ट वेस्ट लेंगे तो दे देंगे, या पेपर में आ जाता है कभी कभी, और जरूरी है याद रहना, आखिर पढ़ रहे। ठीक, इसको लिख लीजिए, नोटबुक पे अपने लगा लीजिएगा। समझे? समझे कि नहीं? तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छे तो नहीं हो, ये बात तय है। खाली अपना भला तुम लोग सोचते हो। हो गया? हाँ लिखो, उधर देखो, लिखते रहो। अगर ऐसा फेयर पे लिखी रहे तो फाड़ के फेंक देंगे। हाँ जब छापत बारू प्रिंटिंग मशीन जैसा, एकदम प्रिंटिंग मशीन जैसा छाप रही है। देख रही है ना, इधर लिख रही है एकदम दबा के। ठीक है, जाइए आप लोग क्लास 9 चले जाइए। हाँ समझा दीजिए। समझा देंगे, जाओ। समझना क्या है इसमें? किसमें? हाँ समझ लेंगे। इसमें समझना क्या है? यौगिक 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक निश्चित अनुपात रहना चाहिए। बताए थे H2O, एग्जाम्पल दिए थे। इसका एग्जाम्पल दिए थे चाय बना लीजिए आप, कोई भी निश्चित अनुपात नहीं रहेगा।
मिश्रण उसके अवयवी गुण विद्यमान होते हैं, यौगिक में उसके अवयवी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। मिश्रण के अवयवी कणों का भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक के अवयवी कणों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी होता है, यौगिक एक प्रकार का समांगी होता है। मिश्रण के गलनांक व कथनांक निश्चित नहीं होते हैं, यौगिक के गलनांक कथनांक निश्चित होते हैं। कमिंग, चलिए ठीक है सर, हर हर महादेव।